साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं 22 नवंबर को जितने भी शिफ्टों में आपके पेपर हुए दिल्ली पुलिस के, वो सभी पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो उनको आपको एक बार देख लेना। जिनके आने वाले समय में एग्जाम है वो जरूर देख के जाए, ठीक है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं और उनसे जो रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि भारतीय ओलंपिक जो समिति की स्थापना कब की गई थी, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, तो 1927 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। आगे भी आपसे इसी रिलेटेड कोई भी समिति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संस्था से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एप BFI इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। BSFI की स्थापना 1950 में की गई थी। SAI की स्थापना 1984 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और BAI की स्थापना 1934 में की गई थी, क्योंकि सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1927 में की गई थी, ये मैंने आपको बता ही दिया। और BCC की स्थापना 1928 में की गई थी, ठीक है। इन बातों को आपको याद रखना है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए आगे। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं, जबकि 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति की प्रतिवेदना की जांच भारत के नियंत्रण एवं माल्यक परीक्षण के द्वारा की जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत के नियंत्रण माल्यक परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति करता है, जो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो देश के 14 नंबर के हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 149 नियंत्रण माल्यक परीक्षक की नियुक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। और प्राक्कलन समिति कुल 30 सदस्य होते हैं, जो सिर्फ लोकसभा से ही चुने जाते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति की अध्यक्षता के रूप में विपक्ष के नेताओं का सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, TH विनायक का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, तो इनको आपको देखना है। फिर देखिए विनायक का संबंध किससे था, घटम से था। और अन्नपूर्ण देवी का संबंध किससे हो जाएगा, सूरवहार से हो जाएगा। तोताराम का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, महिला वॉलीबॉल कोर्ट की ऊंचाई कितनी होती है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.24 मीटर, ठीक है। वॉलीबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये हो जाएगा इसका 6, ठीक है। फिर देखिए पुरुष वॉलीबॉल में ऊंचाई कितनी होती है, तो 2.43 मीटर होती है, ठीक है। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, 18 मीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर होती है, ठीक है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी यानी होते हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन 16 तारीख को ये पूछा गया था कि कबड्डी में आधिकारिक की संख्या कितनी होती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे इनको आपको देख के जाना, ठीक है। तो इसमें देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का रैंक क्या रह गया है, तो इसमें रह गया इसका 48वां, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट पे कौन रहेगा वो आपको बताना होगा, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को 7 पदक मिले, 1 स्वर्ण, 2 कश्यप और 4 ब्रॉन्ज मिले, ठीक है। रजत में रवि दहिया और मीराबाई चानू को द्वारा प्राप्त किया गया है, वह स्वर्ण नीरज चोपड़ा द्वारा, और भाला फेंक में 87.58 मीटर के लिए मिला है, ठीक है। भारतीय हॉकी टीम की ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। ओलंपिक में अब तक 10 स्वर्ण के जो पद प्राप्त हो चुके हैं भारत को, जिनमें से 8 सिर्फ हॉकी में आए। पहला पदक 1928 में हॉकी में आया था तथा अंतिम बार स्वर्ण पदक हॉकी में 1980 में आया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। आगामी ओलंपिक 2024 में होगा, जो पेरिस में होगा, ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। सिक्कों का अध्ययन से जो ईंधन से जितने भी होते हैं, रेशम का अध्ययन होता है, मत्स्य पालन वाले सभी होते हैं, इनको आप देख के जाना है, ठीक है। कीटों का अध्ययन हुआ है, मिट्टियों का अध्ययन होना है, ठीक है, किसे कहा जाता है। इसके बाद देखिए जहाँ सिक्कों का ढाला जाता है उसे मिनट या टक्सल कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना होगा, साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, लिम्नोलॉजी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आर्द्रता मापन का यंत्र, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हाइग्रोमीटर, ठीक है। जल का घनत्व
हाइग्रोमीटर होता है। विद्युत धारा का मापन एमीटर होता है। गाड़ी की स्पीड मापी जाती है, स्पीडोमीटर से मापी जाती है। टोकोमीटर से गुणा करते हुए डिस्क की गति मापी जाती है। डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए ये नावकों के द्वारा सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, फिर देखिए रसीद टिकट के लिए लिखा गया पुस्तक है, यानी पुस्तकों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बुक आपसे जरूर पूछी जा रही है। ठीक है, एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछी जा रही है। एक तो अमृता प्रीतम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृता प्रीतम की प्रमुख पंजाबी उपन्यास पिंजरा है। अमृता शेरगिल का संबंध चित्रकला से हो जाएगा। आज़ादी का अमृता महोत्सव की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद साबरमती आश्रम में हुई थी। ठीक है, रेत की समाधि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि हो जाएंगे। यामा के लेखक महादेवी वर्मा हो जाएंगे। तो इन पुस्तकों को आपको देखने जाना है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। इन पुस्तकों को आपको देख के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, गेट ऑफ इंडिया का निर्माण किस शैली में है? तो इसका राइट आंसर होगा ईडो इस्माइल शैली में। ठीक है, इसके बाद देखिए गेट ऑफ इंडिया के बारे में। जिसका निर्माण 1191 मुंबई के चार पंचम किंग मीरा के आगमन के उपलक्ष्य में करवाया गया था। और जार पंचम में किंग मीरा के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में करवाया गया था। ठीक है, दक्षिणी भारत के सभी मंदिरों में लगभग द्रविड़ शैली से बना होता है, जिनका विशेषता गौरव में होता है। गौरम एक लिपि गिलेरिया होती है। उत्तरी भारत का अधिकांश मंदिर नगरीय शैली से बना होता है, जहाँ पर द्रविड़ शैली नगरीय शैली से मिलजुल कर रचनाओं को से वैसर शैली कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कितने प्रश्नों को समायोजित किया गया था? तो 34 को किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें जनगणना शुरुआत कब हुई थी? 1872 में हुई थी। आपको पता होना चाहिए, मेयर के समय हुई थी। और लगातार जनगणना 1881 में हुई थी, जो रिफिन के समय हुई थी। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। ठीक है, तो जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अभी आप देख के जाना है। ठीक है, ये सभी जनगणना देख लीजिए। 7 कहाँ पे ज़्यादा है? केरल में ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। और न्यूनतम साक्षरता वाले बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। ठीक है, मैटिंग चैमफोर्ड योजना 1919 को हो जाएगी। मार्लमेंटो सुधार आधुनिक 1909 हो जाएगा। और इसका भी 1919 देख लीजिए आप। ठीक है, इनको आप देख के जाना। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मालदीप में किस धर्म के लोग ज़्यादा हैं? तो मुस्लिम लोग ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, मालदीप में सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएंगे? मुस्लिम हो जाएंगे। ठीक है, मालदीप एशिया की सबसे छोटा देश है, जिसकी राजधानी माले है, जो अपने सुंदर बिचाव के लिए प्रसिद्ध है। मालदीप की आधिकारिक भाषा रिफिन हो जाएगी। चीन, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका सर्वाधिक निवासी बौद्ध धर्म के हैं। और चीन में भाषा मैंडरिन, भूटान में चोखा, म्यांमार वार्मी भाषा तथा श्रीलंका में सील भाषा बोली जाती है। कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? तो मॉडेम हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 16 तारीख को पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नृत्य को आपको देख के जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट राज्यों के सभी को देख के जाना है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देख लीजिए भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में हो गई थी। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं उनको आप देख लीजिए एक बार। 1916 में लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, 1917 में कोलकाता अधिवेशन, 1924 में बेलग्राम अधिवेशन। ठीक है, और 1925 सरोज नायडू प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी। और 1929 में कांग्रेस के खिलाफ अधिवेशन पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देख के जाना है। ठीक है, समन्वय चतुर्भुज योजना और उत्तर से दक्षिण ग्लेरिया क्या है? ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, इसके बाद देखिए स्वर्ण चतुर्भुज योजनाओं की पूर्व पश्चिमी ग्लेरिया सिलचर और पोरबंदर के बीच स्थित है। ठीक है, फिर देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इन कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ये सभी कर्तव्य 551A में आते हैं, सभी जानते हैं। फिर देखिए आगे इनके बारे में आप देख लीजिए, इनके बारे में क्या क्या डिटेल है। फिर देखिए राधा रेड्डी से क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से नृत्य से रिलेटेड थे? कुछ चुपड़ी से हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं। गवा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो गवा हो जाएंगे लोहा के लिए। ठीक है, लोहा राज्य में लोहा, बॉक्साइट खनिज इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। गवा सभी भारतीय राज्यों में से सबसे छोटा राज्य है। तट रेखे वाले राज्य में सभी छोटे रेखे वाले गवा होते हैं। इसके जो फैक्ट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर देख के जाइए आप। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का तो बहुत कम चांस है कि वो रिपीट होगा, लेकिन जो फैक्ट है ये आपको सेम टू सेम मिल सकता है। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। गवा की सबसे अंतिम आज़ादी करवाया गया था 1961 में पुर्तगालों के द्वारा चुंबुल से। कवि हरिसेन जिन्होंने प्रयास पुस्तक रचना किसके दरबार में हुई थी? तो
के दरबार में हुई थी। समुद्रगुप्त के बारे में आप देख के लेना, ठीक है, चंद्रगुप्त के बारे में देख के जाना, ठीक है। यानी स्टेट से भी किसी पूछे जा रहे थे उनको भी आपको देख के जाना, ठीक है। भारत आत्मकथा के लिए 2021 के किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? जयलक्ष्मी ईश्वर को दिया गया था संपाट, ठीक है। 2022 में भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री अवार्ड आर मथुन कनमल को दिया गया था। 2019 में भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री नर्तक नटराज को दिया गया था, जो प्रथम ट्रांसजेंडर महिला थी। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में नहीं थी? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था, तुमको आप देख के जाना, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये नवरत्नों के नाम है, इनको देख लीजिए एक बार, ठीक है। कुछ किस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनको आपको देख के जाना है, ठीक है। अनुच्छेद से तो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उनको तो आपको देख के जाना है, अनुच्छेद देख के जाना है, अनुसूची देख के जाना है, ठीक है। संविधान की इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं सन वाले, डेट वाले, उनको जरूर देख के जाना है, ठीक है। स्टेज से भी देख के जाना है आपको, युद्ध हुए जो, ठीक है, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो सभी देख के जाना है, ठीक है, क्योंकि इनके क्वेश्चन बन रहे हैं अधिकतर, ठीक है। फिर देखिए किरण देसाई की प्रमुख पुस्तक से आपसे पूछा जाएगा एक, तो उसको आपको देख के जाना है, ठीक है। GNP ग्रेस नेशनल प्रोडक्ट हेतु GDP जोड़ में क्या होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एग्जैक्ट पता नहीं क्या पूछा गया था, लेकिन पूछा ऐसा ही गया था कुछ, ठीक है। सोनल मानसिंह, तो इनके बारे में आपको देख के जाना है। इन्हें 1992 में पद्म भूषण दिया गया था, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त किया गया था। मंदिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये टेम्पल कौन सी जगह है, कौन से तालाब के सामने, तो इससे भी आपको देखने के जाना, ठीक है। फिर देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क ये आर्टिकल पूछा गया था, फर्स्ट दिन पूछा गया था ये तो, ठीक है। तो 21 हो जाएगा, इसमें आप सभी जानते होंगे। शास्त्रीय नृत्य कुल कितने रस होते हैं, तो 8 होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है और मोटा मोटा तौर पे ये है कि आपको मोटा मोटा सबको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये नहीं कि डीपली आपको घुस जाना है किताबों में, बिल्कुल नहीं। जो आपने पढ़ रखा है उसको सिर्फ मोटा मोटा देख के जाना है, आपको पढ़ा होगा वही आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, ऐसा कोई नहीं है कि बाहर से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इससे यही है कि आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको देखने से ये होगा कि आपको उसके बारे में जानकारी हो जाएगी कि भाई पेपर कैसा आ रहा है और अपन को क्या पढ़ के जाना जरूरी है, ठीक है। उसी के लिए बनाया जा रहा है, तो इसे आप देखते रहिए डेली, जिनका आने वाले समय में एग्जाम है वो जरूर देखिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आपका धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक आप जरूर